हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। आज के सेक्शन में हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ टी, यानी कोई फंक्शन ऑफ टी है इन इंटरवल, उसका इंटरवल जो है टी का 0 से इनफाइनाइट है, यानी उसकी जो इंटरवल है 0 से इनफाइनाइट है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी विल बी फंक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल। अगर हम किसी फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका जो न्यू वेरिएबल ऑफ फंक्शन का होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल एस से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एफ एस, स्मॉल एफ और एस से क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी फंक्शन का लाप्लास को हम यल से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी फंक्शन ऑफ टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो हमारे स्मॉल एफ और उसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, एस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम रिप्रेजेंट इससे भी करते हैं 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस इंटीग्रल के माध्यम से भी या उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला या उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, एफ एस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि हमें इसमें अप्लाई करने हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास एफ टी इक्वल टू 1 दिया हुआ हो, यानी कांस्टेंट कोई दिया हुआ हो, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का क्या होता है, 1/s। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/s, 3 है तो 3/s, 4 है तो 4/s। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टी। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का निकालें तो टी का हो जाता है 1/s²। ये हमारा क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। उसके बाद टी के पावर n, यानी यहाँ पे मैंने टी के पावर 1 था, अब यहाँ टी के पावर n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी हो सकते हैं। तो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो जो हमारी डिग्री रहेगी उसका फैक्टोरियल हो जाएगा और डिवाइड में एक्स के पावर n+1, यानी जो भी यहाँ पर डिग्री रहेगा उसका फैक्टोरियल, और नीचे उस डिग्री में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। जैसे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी के पावर 3 दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और डिवाइड में हो जाएगा एक्स के पावर 4, यानी 1 ऐड हो जाएगा। ये कब होगा, जब n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमेशा n जो यहाँ पर डिग्री दी हुई है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 सम, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देन अगर t के पावर n, ये n जो होना चाहिए या तो निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए या कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब 2/3 हो, -1/2 हो, कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव फ्रैक्शन होना चाहिए, तब हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो जो हमारी डिग्री रहेगी उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे और डिवाइड में या उसके पावर भी वही लिख देंगे। जैसे अगर हमारे पास टी के पावर -3 लाप्लास दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो -2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स के पावर -2, ये हो जाएगा। या हम कहें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर 3/2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 + 1 यानी 5/2 फैक्टोरियल डिवाइड में एक्स के पावर 5/2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कुछ और भी हमारे पास फंक्शन है। ई के पावर ए टी हो, ई के पावर कोई कांस्टेंट और टी हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s - a। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद आता है लाप्लास साइन ए टी। ट्रिग्नोमेट्री के 2 फंक्शन लिए गए हैं, साइन और कॉस। तो साइन अगर ए टी दिया रहा है तो a/x² + a²। ए क्या है, जो हमारे पास टी का साथ कोफिशिएंट रहेगा वो ए। जैसे अगर आपके पास साइन 3t दिया होगा तो ए की जगह हमारे पास क्या दिया है, 3, तो ये हो जाएगा 3/x² + 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास टी के आगे कोई भी कोफिशिएंट रहेगा वो हमें ए की जगह पे लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉस ए टी।
कॉस ए टी क्या होगा, एस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका कॉस ए टी का फार्मूला है। दो अदर फार्मूले भी हैं, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का होता है एस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक ए टी का होगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी नॉर्मल साइन और कॉस में और कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक क्या, पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर है। अगर नॉर्मल साइन और कॉस रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर हाइपरबोलिक के साथ रहेगा तो वो माइनस में रहेगा। बाकी ये सारे हमारे 9 फार्मूले हैं जो कि पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका इसी पर बेस्ड है। आइए कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं आपको। 7e⁻2t + 5 cos t, इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। 7e⁻2t + लाप्लास 5 cos t, यल जो होता है लाप्लास होता है। अब इसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा वो लाप्लास के बाहर लिख लेंगे। यानी 7 को बाहर कर ले रहे हैं, लाप्लास e⁻2t + 5 को यहाँ बाहर कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा लाप्लास cos t। अब देखिए 7 हो गया, अब लाप्लास e⁻देते हैं 2t + 5 cos t, यहाँ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। e⁻at = होता है 1/s - a, और l/cos at का फार्मूला होता है s/s² - a²। इसी के हिसाब से लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये 7 हो गया, e⁻at a के जगह पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1/s - 2 + 5 लिख दें। cos at की जगह क्या है cos t, यानी a की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख देंगे 1, बाकी जो यस है वो वैसे ही लिखा जाएगा +1, ये प्लस फार्मूला होता है, सॉरी ये +1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3t³ + 2 sin 3t + 4t e⁻t, तो इसका लाप्लास निकालना है हमें, तो हो जाएगा 3t³ + 2 sin 3t + 4 e⁻t। अलग अलग कर लें, ये हो गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा t⁻3, यहाँ से भी कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिख सकते हैं sin 3t, और यहाँ भी कांस्टेंट है तो 4 को बाहर कर दें, लाप्लास e⁻t। यानी देखिए हमें क्या मालूम है, लाप्लास t⁻n का फार्मूला क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर यानी 3 क्या है पॉजिटिव, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n⁻n+1। उसके बाद लाप्लास साइन at का फार्मूला होता है a/x² + a²। e⁻t का फार्मूला होता है at का हो जाएगा 1/s - ये 3 फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये देखिए ये हमने 3 रख दिया है, t⁻n यानी n की जगह क्या है 3, या t⁻3 है या t⁻n है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल के बजाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन x⁻3 + 1 यानी 4 + 2 साइन at का फार्मूला होता है a/x² + a है। कंपेयर कर लीजिए, साइन है t है, a की जगह क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे फार्मूला में हो जाएगा 3/x² + 3 का स्क्वायर यानी 9 + 4 ले लें। अब देखिए e⁻at का क्या होता है 1/s - a, यहाँ e⁻t यानी a की जगह क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/s - 1। अब यहाँ पे अप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 हो गया। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल ये होता है, फैक्टोरियल का मतलब इसको हम डिक्रीजिंग टर्म में लेते जाते हैं जब तक कि ये 1 ना आ जाए, यानी 3 लिखेंगे 2 लिखेंगे 1, ये आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 होगा, 6 × 3 18 x⁻4 + 3 × 2 6 हो गया, x² + 9 + 4/s - 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाप्लास साइन t - cos t का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास है होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसे हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, यानी a - v का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर लगाएंगे, तो हो जाएगा a² + b²
माइनस 2ab अप्लाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्या हो जाता है, दोनों मिलके 1 के बराबर हो जाता है। और 2 साइन टी कॉस टी हो जाता है साइन 2t। अब इसको अलग अलग अप्लाई कर लें हम, तो अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो गया लाप्लास, और ये लाप्लास साइन 2t। आपको मालूम है लाप्लास 1 की वैल्यू क्या होती है, 1/s, और साइन की क्या हो जाती है, a की जगह क्या है 2, तो 2/x² प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/s माइनस 2/x² प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ सवाल हमारे पास इस तरह से है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन साइन स्क्वायर एटी, यानी इसका सोल्यूशन हम कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास लाप्लास साइन स्क्वायर ए टी है, तो मैंने आपको फॉर्मूला साइन एटी का बताया था, साइन स्क्वायर का नहीं। तो साइन स्क्वायर को हमें क्या करना होगा, किसी तरह कॉस या साइन में बदलना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर यही चीज़ दिया रहे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब आपको साइन स्क्वायर एटी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह क्या लिख देंगे 80। तो यहाँ पे 80 लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूले में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 तो लिखेंगे ही, और थीटा की जगह पे क्या है 80 लिख देंगे, और ये जो 2 है वो यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड में, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसी तरह से आपको कॉस दिया रहे तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2at। ठीक, अब लाप्लास 1/2 निकालेंगे, माइनस कांस्टेंट को बाहर करेंगे, लाप्लास कॉस 2at लगाएंगे। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लगा लेते हैं, 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 लिखेंगे और 1/s कर देंगे, माइनस 1/2 करेंगे कॉस 2at, यानी हमारे पास लाप्लास कॉस 80 का फार्मूला हमने क्या बताया है, s/x² प्लस a²। a की जगह क्या है 2a, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा s/x² प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 1/2s माइनस s/2, और यहाँ पर आपका हो गया x² प्लस 4a², ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर दिया रहे चाहे कॉस स्क्वायर दिया रहे, आप अपने सवाल को कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाप्लास 3 कॉस हाइपरबोलिक 580 माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक 580। हाइपरबोलिक का इसे भी अलग अलग कर सकते हैं, 3 कॉस हाइपरबोलिक 5t माइनस लाप्लास 4 साइन हाइपरबोलिक 5t। कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए 3, और ये हो जाएगा लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 5t। अब 4 कांस्टेंट है बाहर कर दें, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 5t। अब आपके पास फार्मूला क्या था, कॉस हाइपरबोलिक 80 का, ये हमने लिखा था s/x² माइनस a², और साइन हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला हमने लिखा था a/x² माइनस a²। अब यहाँ पर अप्लाई कर दें, 3 को बाहर कर दे रहे हैं। अब देखिए कॉस हाइपरबोलिक यहाँ भी है, कॉस हाइपरबोलिक टी भी है, टी भी है, ए की जगह क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा s/x² माइनस 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 4। साइन वाला देखें, साइन हाइपरबोलिक टी की जगह टी दिया है और ए की जगह क्या दिया है
5। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए की जगह हमने 5 लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर -5 का स्क्वायर लिख दिया। ये हो जाएगा 3s अपॉन एक्स स्क्वायर -25 माइनस 5 × 20 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -25। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टी है इसके, जो प्रॉपर्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपको क्या अप्लाई करना है कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है और इसमें आपके पास ई के पावर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर किसी फंक्शन ऑफ टी के साथ ई के पावर 80 मल्टीप्लाई है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपको यही बताया गया है कि अगर आपके पास अब कोई भी फंक्शन हो और उसके साथ ई के पावर 80 मल्टीप्लाई हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एफ एस माइनस ए। ये इसका डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी इस तरह से दिया रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ टी का क्या करेंगे, लाप्लास निकालेंगे, जो कि क्या होगा, स्मॉल एफ एस होगा। और जैसे ही हम इस एफ टी में ई के पावर 80 को अप्लाई कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर हमारे एफ एस में यस होगा वहाँ पर एस और इस ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी। जैसे आप देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आपके पास ई के पावर 2t है और यहाँ पे आपके पास साइन 2t है, इनका मल्टीप्लाई है और बोला जा रहा है इसका लाप्लास निकालिए। तो इसका लाप्लास आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से आपके पास अगर एफ टी की जगह क्या है, साइन 2t और ई के पावर 80 से मल्टीप्लाई हो तो इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या बोला, जो एफ टी रहेगा उसका लाप्लास निकाल लेंगे। तो एफ टी क्या है, साइन 2t। तो पहले क्या करेंगे, साइन 2t का लाप्लास निकालेंगे। साइन 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 2/x² माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लाप्लास साइन 80 का फॉर्मूला होता है a/x² प्लस a²। जहाँ a की जगह क्या दिया है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्मूले को सही से लिख लें। ये हो जाएगा 2/x² प्लस 4। अब इसमें क्या करेंगे, ई के पावर 2t को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ई के पावर 2t मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारे पास आ गया साइन 2t। इसी का लाप्लास आपसे पूछा है तो ये क्या करेगा, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है, 2/s, ए की जगह क्या है 2, ए की जगह क्या था 2, जो कि एस में माइनस करना था। तो a-s-2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करना है कि जैसे ही हमने एफ टी का लाप्लास निकालेंगे और फिर जब ई के पावर इस 80 का अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ यस रहेगा वहाँ वहाँ पे ये क्या होगा, इस ए का क्या करेंगे, यानी ई के पावर जो 80 यानी 2 होगा उसमें उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक सवाल और देखिए, जैसे एग्जाम्पल ऑफ ई के पावर 80 है और कॉस ए आपका 2t है, ये हमारा 2 है, 2t है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे कि किसी भी फंक्शन के साथ ई के पावर 80 का मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस 2t का लाप्लास निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि कॉस 80 का लाप्लास क्या होता है, s/x² प्लस ए का स्क्वायर। ए की जगह क्या दिया गया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा s/x² प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें ई के पावर 80 को अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जहाँ जहाँ यस है उसमें से ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हो जाएगा एस माइनस ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। इससे आप क्या करेंगे, इजीली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से किसी भी दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन आप लगा सकते हैं। ई की पावर -3t और टी का स्क्वायर लाप्लास निकालना है। तो अब हमारे पास फंक्शन ऑफ टी क्या है, टी का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी के स्क्वायर का निकालेंगे। टी का स्क्वायर क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 2/x⁻³ क्यों, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मर टी के पावर n का होता है n फैक्टोरियल बाई x⁻n+1। अब यहाँ पे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, लाप्लास ई के पावर -3t टी के पावर 2। तो ये जो हमारे पास निकल के आया, इसमें से क्या करेंगे, अब माइनस दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, +3 कर देंगे और होल क्यूब दिया है तो क्यूब कर दिए। क्यों किया है, क्योंकि ये जो माइनस ए था, अब यहाँ पे ए था तो मैंने यहाँ पे माइनस किया था, जब माइनस ए दिया हुआ है तब प्लस करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका सवाल हो गया, इसका आंसर ही आ गया। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का लाप्लास क्या आया, 2 फैक्टोरियल/s⁻³ आया है। अब यहाँ पे जब से मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया फर्स्ट प्रॉपर्टी का, ये आपका AT था, FT था, तो हमारा सवाल में क्या आता था, जहाँ जहाँ यस होगा वहाँ s माइनस ए हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने टी स्क्वायर का निकाला तो 2 फैक्टोरियल/x⁻³ आ गया। अब यहाँ पे ई के पावर -3t अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या था, +AT। तो जब प्लस था तो हमने माइनस किया था। अब यहाँ पे -3 है तो यस में क्या कर दिए हैं, +3 कर दिए हैं, क्योंकि ए की जगह क्या है, -3। तो -3 +3 हो गया, और ये क्यूब जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई अदर फंक्शन ऑफ टी है, अगर उसमें क्या किया जाए, कोई फंक्शन ऑफ टी में t माइनस ए हो और t इज़ ग्रेटर देन ए हो और ये 0 t इज़ लेस देन ए हो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लाप्लास gt इक्वल टू हो जाएगा, जो a है इस a को बाहर निकाल देते हैं और -as लिख देते हैं। यानी जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप उसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करते थे, तो अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। ये आया कैसे, ये देखिए, जैसे ही हमने क्या किया, जब इसमें लाप्लास अप्लाई किया तो जो हमारा a था वो हमारा निकल के आ गया -as। तो जैसे ही a निकल के आ गया तो हमारे पास क्या बचा, FT। तो यहाँ पे लिख देंगे लाप्लास FT, और लाप्लास FT को ही हम स्टार्टिंग में बताएं क्या बोलते हैं, FS बोलते हैं, इसलिए हमने लिख दिया e⁻⁻as FS। ये हमारा क्या होता है, लाप्लास GT। इस तरह से हमारा ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास GT इक्वल टू cos t माइनस π/2, GT इक्वल टू cos t माइनस π/2, जहाँ t इज ग्रेटर देन π/2 और 0 t इज लेस देन π/2, सॉरी, t इज लेस देन π/2। इसका जो लाप्लास GT निकालेंगे, तो ये लाप्लास GT जब निकालेंगे तो देखिए t के साथ क्या माइनस है, π/2,
ये हो जाएगा e के पावर माइनस पाई बाई 2 s लिखाएगा और लाप्लास कॉस टी। पाई बाई 2 निकल गया तो क्या बचा कॉस टी, तो लाप्लास कॉस टी निकालेंगे तो हो जाएगा e के पावर माइनस पाई बाई 2 s और लाप कॉस का क्या हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको इस तरह से यूज करनी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी अगर फंक्शन ऑफ टी है तो इसका एक बार डेरिवेटिव करना है। इस तरह से लिखा रहेगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। जैसे अगर आपका y लिखा रहता था तो आप y डैश क्या करते थे, ये आपका हो जाता था d अपॉन डी एक्स वाई, यानी एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करना। इसी तरह क्या करना है लाप्लास एफ टी का डिफ्रेंशिएशन ये निकालना। अगर एक बार ये डैश लगा यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो तो उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे, तो ये होता है एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसके बाद आपके पास दो बार डिफरेंशिएट हुआ होता है तो दो बार डिफरेंशिएट का होगा फॉर्मूला एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। उसके बाद आपका ये होगा, अगर ट्रिपल बार 3 बार आपका डिफरेंशिएशन हो तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ज़ीरो माइनस एस एफ डैश ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो। ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले का, अभी देखिए यहाँ पे ये 3 बार डिफरेंशिएशन है तो यस के पावर जो स्मॉल एस चल रहा है फॉर्मूले में, वो जितना यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा उतनी बार डिग्री को क्या करेगा डिक्रीजिंग टर्म में ले जाएगा। यानी यहाँ पे F3 है तो S3 होगा, फिर S2 होगा, S होगा, फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे FS लिखेंगे, फिर F0 लिखेंगे, फिर F डैश ज़ीरो लिखेंगे, फिर F डबल डैश ज़ीरो लिखेंगे। तो ये हमारा आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपके पास एफ टी इक्वल टू साइन 3t है और हमें क्या निकालना है एफ ट्रिपल डैश टी, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। तो ये हमारा एफ टी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिख लेंगे। एफ ट्रिपल डैश टी का फॉर्मूला होता है एस की पावर 3 एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ज़ीरो फिर माइनस एस एफ डैश ज़ीरो चाहिए और फिर एफ डबल डैश ज़ीरो चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें एफ डैश भी चाहिए, एफ डबल डैश चाहिए। तो हमारे पास क्या है एफ टी दिया हुआ है, एफ टी देगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 3t। उसके बाद एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस 3t। कॉस 3 साइन का क्या होता है कॉस 3t और 3t का क्या हो जाएगा 3 जो आपके आगे लिख दिए। फिर आप इसके बारे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ये 3 रहेगा। कॉस का क्या होता है माइनस साइन 3t और ये हो जाएगा 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा -9 साइन 3t। एफ टी मिल गया, एफ डैश टी मिल गया, एफ डबल डैश टी मिल गया, लेकिन सब में हमें टी की जगह पर क्या दिया गया है ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टी के जगह पे ज़ीरो रख देंगे। जहाँ जहाँ दोनों साइड टी है वहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे ज़ीरो। तब टी की जगह पे क्या होगा ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो। फिर यहाँ पर भी यही काम करेंगे, टी की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ज़ीरो। एफ डैश ज़ीरो चाहिए तो हमने जीरो निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 और टी की जगह जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये देखिए एफ डबल डैश टी की वैल्यू क्या दिया हुआ है -9 साइन 3t। यहाँ पर हम क्या करेंगे टी की जगह पे जीरो रखेंगे तो एफ डबल डैश जीरो आएगा। जीरो आएगा तो -9 और साइन टी की जगह पे जीरो रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अब हमें क्या करना है देखिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ
ट्रिपल डैश जो टी हमने निकाला हुआ है वो क्या आंसर है, एस की पावर 3 एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। ये हो गया। इसकी वैल्यू मिल गई, वैल्यू इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी वैल्यू भी पता चल गई, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता चली है। इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है कि लाप्लास अगर एफ टी हम निकालें वो किसके बराबर होती है, एफ एस के बराबर होती है। एफ टी की जगह क्या दिया हुआ है, साइन 3t, तो हम लिख देते हैं साइन 3t। तो साइन 3t रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/x² प्लस 3 का स्क्वायर। यही एफ एस के बराबर है, यही ना है एफ एस के बराबर। हमारा एफ एस क्या हो गया, ये हो गया 3/x² प्लस 9। इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। अब सबकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, रख ले रहे हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यस 3 जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। एफ एस की जगह हमारे पास क्या आ गया, 3/x² प्लस 9 माइनस x²। एफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, हमने 0 रख दिया। एस एफ डैश की वैल्यू क्या है, 3, तो हमने 3 रख दिया। माइनस एफ डबल डैश की वैल्यू क्या है, 0, तो हमने 0 रख दिया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3x की पावर क्यूब अपॉन x² प्लस 9 माइनस 0 माइनस 3s माइनस 0। हमारा आंसर आ गया 3x की पावर क्यूब x² प्लस 9 माइनस 3s। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से 1/3 t इक्वल टू x के पावर 3 एफ डैश माइनस x² एफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। अब हमें क्या क्या चाहिए, एफ एस निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एफ टी क्या दिख रहा है, टी के पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, टी के पावर 3, फिर एफ डबल डैश टी इक्वल टू 12t²। ये हो गया। और अब अगर लाप्लास निकालना है एफ टी का, यानी एफ टी का लाप्लास निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी के पावर 4 का लाप्लास क्या हो जाएगा, 4 के पावर ये हो जाएगा एफ एस, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और एक्स के पावर 5, यानी ये हमारा आंसर हो गया फैक्टोरियल 4/x के पावर 5। ये भी हमें मिल गया। यहाँ से हमें देखिए टी के जगह पर क्या रखेंगे, 0, तो एफ 0 की वैल्यू क्या हमें मिल गई, 0। फिर यहाँ पर रखेंगे टी इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 0, क्योंकि यहाँ पर टी की जगह पर 0 रख दिए और यहाँ पर टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ पे देखिए टी की जगह हमने क्या रख दिया, 0। फिर यहाँ पे क्या हो गया, डबल डैश में भी 0 हो गया और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। और हमारा जो एफ एस है वो क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन एक्स के पावर 5। अब इन चारों की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो ये हमारा जो हो गया ट्रिपल डैश टी निकलेगा, वो क्या आएगा, एक्स के पावर 3, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 4/x के पावर 5 माइनस s²। एफ 0 की वैल्यू 0 होगी, माइनस एस एफ डैश की वैल्यू 0 होगी, 0, एफ डबल डैश की वैल्यू 0 होगी। हमारा आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल एस के पावर 3/x के पावर 5, बाकी 0 हो गया। इसमें से ऊपर s3 है और नीचे s5, ये भी कट जाएगा, एक्स के फैक्टोरियल 4/x के पावर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया ट्रिपल एफ टी। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा लाप्लास निकला है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप चाहे इस सवाल को मैनेज कर सकते हैं।